क्या आप एक एविड रीडर हैं या ऐसे कोई इंसान है जिन्होंने अभी तक बुक पढ़ना शुरू नहीं किया है? आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कितनी बुक पढ़ें, कौन सी बुक से स्टार्ट करें, दिन में कितने पेजेस पढ़ें या कितनी देर किताब पढ़नी चाहिए, और किताब पढ़ने से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किताब पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, एक बार मैं और मेरा छोटा भाई हम ऐसे ही बैठे थे और उसने एक बहुत ही अजीब सी बात कही जिसने मेरे दिमाग में बहुत ज़ोर से स्ट्राइक किया। उसने कहा कि भैया, जितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में वो सब ये कहते हैं कि हम किताब पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, और किताब एक बहुत रिच सोर्स है नॉलेज का, एक्सपीरियंस गेन करने का और चीज़ों को सीखने का। तो ऐसी कुछ बात तो होगी किताब पढ़ने में जो हमें नहीं समझ आ रहा है। इस समय तक मैं बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता था। मुझे सिर्फ वही किताबें पढ़ने में अच्छा लगता था जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम फोकस जो था वो ब्लॉग्स में था। मुझे ऐसा लगता था कि किताबें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सारी नॉलेज अवेलेबल है ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। इंटरनेट इज द की टू एवरीथिंग, इंटरनेट इज द आंसर टू एवरीथिंग। बट जब उसने ये बात कही तो मुझे ऐसा लगा, यार ये चीज ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जब हर सक्सेसफुल आदमी बुक पढ़ने को कहता है तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात तो होगी। तो मैंने भी बुक पढ़ने की हैबिट डाली एंड मैं पहले बुक्स पढ़ता था, ऐसा नहीं पढ़ता था, बट रेगुलरली नहीं पढ़ता था। साल 6 महीने में एक किताब पढ़ ली बस। तो अब मैंने सोचा कि एक एविड बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे, एक रेगुलर हैबिट डालेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले तो हैबिट बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बात है। हैबिट बिल्ड करने के लिए ना आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको मजा आता है। हो सकता है वो काम आपको चैलेंजिंग लगे, हो सकता है वो काम आपको अंदर से प्रोवोक करे कि नहीं यार तुम नहीं कर सकते, और तुम्हारा मन कहे कि नहीं यार मैं तो ये करके रहूंगा। जैसे अगर बुक रीडिंग का ही केस ले लें तो मैंने बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग की नहीं थी आज तक। तो मैंने ऐसी बुक से स्टार्ट किया जिनके टॉपिक्स अट्रैक्टिव थे, ऐसी बुक्स जिनका साइज कम था, ताकि मैं डीमोटिवेट नहीं हो जाऊं या मुझे ऐसा नहीं लगे यार अभी तो 300 पेजेस पढ़ने, यार अभी तो 500 1000 पेजेस पढ़ने, कैसे पढ़ूंगा मैं। तो मैंने ऐसी किताबों से स्टार्ट किया जिसमें लेट से 50 पेजेस थे, 30 पेजेस थे, 15 पेजेस, बुकलेट सॉर्ट ऑफ। इससे हुआ ये कि जैसे जैसे मैं एक के बाद एक किताबें खत्म करता गया वैसे वैसे मुझे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक इंस्टेंट सेंस ऑफ अचीवमेंट आता गया कि हाँ मैंने किताबें पढ़ ली। पर देन अगेन किताबें मैंने ऐसी चुनी जिसके टॉपिक्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे, जिनके टॉपिक्स में मुझे रुचि थी, इंटरेस्ट था। और धीरे धीरे करके मैं अपना स्केल बढ़ाता गया। 50 पेजेस टू 100 पेजेस, 100 पेजेस टू 200 पेजेस, फिक्शन टू नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ बुक्स। और धीरे धीरे मैं ये समझता गया कि किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। हर सक्सेसफुल इंसान, या ऐसा कहें कि जो इंसान ये कह सकता है कि ही हैज़ अराइव्ड इन लाइफ और ही हैज़ अचीव्ड समथिंग, हर इंसान बुक रीडिंग क्यों सजेस्ट करता है। लेट मी टेल यू माई टेक बैक्स एंड माई एक्सपीरियंस विद बुक रीडिंग। बुक्स सबसे पहले तो एक बहुत ही मैजिकल टूल है। आप कोई भी किताब उठा लें, आप जैसे ही वो किताब पढ़ना शुरू करते हैं आप उसके राइटर के दिमाग के अंदर होते हैं, आप उसके एक्सपीरियंस का एक जिस्ट गैदर कर रहे होते हैं। दुनिया में ना कुछ भी सीखने के लिए या एक्सपीरियंस गैदर करने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद मेहनत करके टाइम लगा के एक्सपीरियंस गैदर करें या दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। अब सपोज मैंने किसी इंसान की किताब पढ़ी जिसने अपने 30 साल की एक्सपीरियंस उस किताब में झोंक दी है, तो उसके 30 साल के एक्सपीरियंस का जिस्ट मुझे मिल जाता है। अब ऐसे ही अगर मैंने 10 किताबें पढ़ ली, हर इंसान जिसके 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दैट आई कैन गैदर विद दीज बुक्स। डेफिनेटली ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं। बुक्स आपको ऐसी चीज़ें सिखा सकती हैं और ऐसे इम्प्रिंटिंग वे में सिखा सकती हैं जो आपको कोई और चैनल नहीं सिखा सकता। आपको कोई वीडियोस, कोई भी ब्लॉग, कोई भी राइटअप्स इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है जितना एक बुक क्रिएट करती है। द मेन रीज़न बीइंग बुक्स बहुत ही ज़्यादा फोकस डिमांडिंग होती हैं, क्योंकि जब आप 300 पेजेस पढ़ रहे हो ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, लेट्स से 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, आजकल तो लोग रेस लगा रहे हैं कि कितनी जल्दी कौन किताबें ख़त्म कर सकता है, मोस्टली यंगस्टर्स। तो तब आप एक बहुत ही हाई फोकस मोड में होते हैं उस बुक को पढ़ने के लिए, और जब तक आप वो फोकस बरकरार रखते हैं, यू आर इन अ वे लिविंग द राइटर्स लाइफ। आप उनके एक्सपीरियंसेस को
जी रहे होते हैं। बट लेट मी टेल यू, मेरे हिसाब से बुक्स आर नॉट द ओनली वे in which you can gain knowledge. Definitely they are a very great source of knowledge, but they are not the only source of knowledge. आप आज के डेट में ब्लॉग्स, दूसरों के न्यूज़ लेटर्स, उनकी थिंकिंग्स, इवन देयर ट्वीट्स, इवन देयर पोस्ट्स, ये सब पढ़ के भी आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि टुडे इन द एज ऑफ इंटरनेट, इन द एज ऑफ Web3 स्पेशली, इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग इन द एयर एंड यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और इंफॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। Now coming back to books, books are very good, ये तो हम समझ गए, पर इनका ना एक बैड साइड भी है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही किताबों के भी दो पहलू हैं। एक हो गया अच्छा साइड, सोर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा हो गया एक टॉक्सिसिटी आती है बुक से। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। आजकल के यूथ में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर दिखता है, स्पेशली यंगस्टर्स हु आर बिलो द एज ऑफ 22। दे आर इन अ वे रशिंग थ्रू विथ बुक्स। एक अजीब सी रेस चल रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ लोग ये लिखते हैं कि पिछले साल मैंने 30 किताबें पढ़ी, कोई कहता है पिछले साल मैंने 50 किताबें पढ़ी। अब अगर हम एवरेज लगाएं तो 30 किताबों का मतलब होता है अराउंड 2.5 बुक्स पर मंथ, और ये बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किताबों से नॉलेज लेनी है, अगर आपको किताबों से एक्सपीरियंस लेना है, उनके राइटर से एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको इन अ वे उसकी लाइफ में उतरना पड़ेगा, उसके एक्सपीरियंसेस को जीना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू डेफिनेटली नीड टाइम। अगर आप हफ्ते भर में एक किताब खत्म कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, वो आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपका फोकस बढ़ रहा है, वेरी गुड। बट यू नो, देन अगेन अगर आपको उसकी लर्निंग्स को इम्बाइब करना है अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू गिव मोर टाइम टू द बुक, यू हैव टू लिव विद द बुक। If I tell you my way of reading books, what I do is I take a book which I want to read and I read it over time, say 1 month, 2 months, sometimes 3 months, depending on the size of the book. इससे होता ये है कि जब तक मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस उस राइटर की लाइफ में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स में है, उसके थॉट प्रोसेस में है, उसके एक्सपीरियंस में है, और इससे मैं उसकी लर्निंग्स या उस किताब की लर्निंग्स अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ और इम्बाइब होने दे सकता हूँ। मुझे ये टाइम मिल जाता है कि मैं उस नॉलेज को अपने दिमाग में अब्जॉर्ब होने दूँ। सो रीड बुक्स, रीड एज मच बुक्स एज यू कैन, बट आराम से। लाइफ बहुत लंबी है, ऐसी कोई हड़बड़ नहीं है। 25 साल की उम्र में हर इंसान सक्सेस नहीं पाता है। डोंट मेक इट अ रेस। ये कोई रेस नहीं है। आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि मैंने ज़्यादा बुक्स पढ़ी या तुमने। किस इंसान ने कितनी बुक्स पढ़ के उसको किस हद तक अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, इस चीज़ की रेस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही डिस्कशन के साथ, एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।